गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5th का विषय हिंदी में पाठ 10 प्रायश्चित पढ़ेंगे। बच्चों, प्रस्तुत कहानी में हास्य व्यंग के माध्यम से समाज में फैले अंधविश्वास पर करारा प्रहार किया गया है। प्रायश्चित के नाम पर कुछ लोग भोली भली जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। पति की प्यारी और सास की दुलारी। 14 वर्ष की बालिका भंडार घर की चाबी उसकी करगनी में लटकने लगी। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए। सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे के एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली न पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। उधर कमरे में बिल्ली आई। ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा, सूंघा, ताक की ऊंचाई अंदाजी और देखा रामू की बहू पान लगा रही है। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने चली गई तो कवरी ने छलांग मारी। पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झनझनाट की आवाज़ के साथ फर्श पर आ गिरा। आवाज़ रामू की बहू के कानों में पहुंची। सास के सामने पान फेंककर वह दौड़ी। क्या देखती है कि कटोरा टुकड़े टुकड़े हो गया। खीर फर्श पर और बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कवरी चंपत। रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह देखा कि कवरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे ताक रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा, उसके बाद वह मुस्कुराती हुई उठी। कवरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू जब हाथ में पाटा लेकर लौटी तो देखती है कि कवरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आ गया। सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कवरी हिली न डुली, न चीखी, न चिल्लाई, बस एकदम पलट गई। आवाज़ जो हुई तो मेहरी झाड़ू छोड़कर, मिश्रानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटना स्थल पर उपस्थित हो गई। मेहरी बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई। माँ जी, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, यह तो बुरा हुआ। मिश्रानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हम तो रसोई ना बनावेंगे जब तक बहू के सिर से हत्या रहेगी, बहू के सिर पर हत्या रहेगी। सास बोली, हाँ ठीक तो कहती है, जब तक बहू के सिर से हत्या ना उतर जाए तब तक ना कोई पानी पी सकता और ना ही खाना खा सकता। बहू, यह क्या कर डाला? मेहरी ने कहा, जल्दी दौड़कर पंडित जी को बुला लाओ। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह आस पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर पर तांता बंध गया। पंडित परम सुख को जब यह खबर मिली, उस समय वे पूजा कर रहे थे। खबर मिलते ही पूजा छोड़कर उठ खड़े हुए। पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन ना बनाना, लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। कहा जाता है कि मथुरा में जब पंसेरी खुराक वाले पंडित को ढूंढा जाता था तो पंडित परम सुख जी को उस सूची में प्रथम स्थान दिया जाता था। पंडित
परम सुख पहुँचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन सा नरक मिलता है? पंडित परम सुख ने पन्ने के पन्ना के प, पंडित परम सुख ने पत्रा के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाईं, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक सिकुड़ गई और स्वर गंभीर हो गया। हरे कृष्ण, बड़ा बुरा हुआ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या घोर कुंभी पाप, नरक का पाप है। रामू की माँ, यह तो बड़ा बुरा हुआ। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी, अब क्या होगा, आप ही बतलाएं। पंडित परम सुख मुस्कुराए। रामू की माँ चिंता पंडित परम सुख मुस्कुराए। रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है? शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी, इसीलिए तो आपको बुलवाया था। अब आगे बताओ, क्या किया जाए, क्या किया जाए? यहीं की एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली न दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए। छुन्नू की दादी ने कहा, हाँ और क्या? पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं, बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए। रामू की माँ ने कहा, तो पंडित जी कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए? पंडित परम सुख जी मुस्कुराए। अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए? अरे रामू की माँ, अब कलयुग आ गया है, धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा नहीं रही। कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवाकर दान कर दो और आगे आपकी श्रद्धा। रामू की माँ ने आंखें फाड़कर देखा और कहा, अरे बाप रे, 21 तोला सोना, यह तो बहुत है। तोला भर की बिल्ली से काम ना निकलेगा। पंडित परम सुख हंस पड़े। रामू की माँ, 1 तोला सोने की बिल्ली, अरे रुपए का लोभ बहू से बढ़कर है क्या? बहू के सिर पर बड़ा पाप है, इसमें इतना लोभ ठीक नहीं। मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परम सुख ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है? रामू की माँ, मैं पाठ कर लिया करूँगा। पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। पूजा में सामान कितना लगेगा? अरे कम से कम सामान में पूजा कर देंगे। दान के लिए 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ, 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने में ही काम चल जाएगा। अरे बाप रे, इतना सामान? पंडित जी, इसमें तो 150 रुपये खर्च हो जाएंगे। रामू की माँ ने रुआंसी होकर कहा, पर इसमें कम में तो काम ना चलेगा। बिल्ली की हत्या बड़ा पाप है। खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को भी तो देखो। यह तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़े ही है। पंडित परम सुख की बात से प्रभावित किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो नहीं, बड़े पाप के लिए बड़ा खर्चा भी चाहिए। छुन्नू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही पाप कटते हैं, दान पुण्य में किफ़ायत ठीक नहीं है। मिश्रानी ने कहा, और
फिर माँ जी, आप लोग बड़े आदमी ठहरे, आप लोगों को इतना खर्चा क्यों अखरेगा। रामू की माँ ने चारों ओर देखा। सभी पंच पंडित जी के साथ पंडित परमसुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के सिर कुंभी पाक न रखे और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम में थोड़ा सा खर्च, सो उससे मुंह ना मोड़ो। फिर जरा कुछ बिगड़ कर बोले, रामू की माँ, यह तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें यह अखड़ता हो तो ना करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी ने पोथी पत्रा बटोरा। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखड़ता, बेचारी बेचारी को कितना दुख है, बिगड़ो नहीं। मिश्रानी, छुन्नू की दादी और किस्नू की माँ ने एक स्वर में कहा। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने जमकर आसन लगाया। और क्या हो, 21 दिन के पाठ के 21 रुपये और 21 दिन का दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भी भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुककर पंडित परम सुख ने कहा, इसकी चिंता मत करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूँगा और मेरे अकेले से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। अच्छा, सो अब प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। 2 घंटे में मैं बिल्ली बनवा कर लौटूंगा, तब तक पूजा का सब प्रबंध करके रखो। और देखो, पूजा के लिए। पंडित जी की बात समाप्त भी ना हुई कि मेहरी हाँफती हुई कमरे में घुस आई। सब चौंक उठे। रामू की माँ ने घबरा कर कहा, अरे क्या हुआ री। मेहरी ने लड़खड़ाते स्वर में कहा, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। तो बच्चों, देखा पंडित जो है कितना बेवकूफ़ बना रहा था। तो आपको इस पाठ के शब्दार्थ याद करने हैं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।